वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा रेट पर। ठीक है कि डेटा रेट क्या होते हैं और उसके फैक्टर्स पर बात करेंगे कि किन चीज़ फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ डेटा रेट को कैलकुलेट करने का मेथड बताऊँगा। ठीक है, और दो मेथड है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में ही कवर करूँगा। बहरहाल मैं इस तरह करता हूँ कि अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ तो बगैर कोई टाइम जाएगी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा डेटा रेट। डेटा रेट से मुराद क्या है? डेटा रेट से मुराद यह है कि हम कितना फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कितना फास्ट डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं अमूमन ये जिस चीज़ में डिटर्मन किया जाता है वो होता है BPS यानी बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ कितनी है या क्या है, और दूसरा है लेवल्स ऑफ सिग्नल वो यूज़। ठीक है, कि सिग्नल का लेवल क्या है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ जिस पर वो करता है डिपेंड करता है वो करता है लेवल ऑफ नॉइस। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं इंशाल्लाह जब अगले न्यूमेरिकल करूँगा उनके अंदर ये चीज़ें कवर करूँगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को कुछ डेटा ट्रांसमिशन के कुछ दिखाए थे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो इसी तरीके से मैं इसके भी न्यूमेरिकल्स करूँगा तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियरली नज़र आएंगी किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो डेटा रेट कैलकुलेशन के दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, दो थियोरेटिकल फार्मूलाज हैं। एक है नॉइज़लेस चैनल्स के लिए जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें डिटरमिन करना पड़ता है कि अगर नॉइज़लेस चैनल हो तो फिर क्या। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है नेक्वेस्ट। ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट था। तो ये एक मिनट मुझसे गलती से थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, नेक्वेस्ट बिट रेट फार्मूला है। ठीक है, तो ये इस तरह है कि ये नेक्वेस्ट एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो जिसके नाम पर ये फार्मूला बना हुआ है, जिसकी मदद से हम नॉइज़ चैनल्स के अंदर डेटा का बिट रेट चेक करते हैं कि डेटा रेट कितना है। ठीक है, तो इस फार्मूले का नाम है नेक्वेस्ट बिट रेट फार्मूला, यानी इसकी मदद से हम बिट्स पर सेकंड में डिटरमिन करते हैं कि डेटा कितना फास्ट ट्रेवल करता है या डेटा कितना फास्ट हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है जो दूसरा है वो है नॉइजी चैनल के लिए। ठीक है, ये भी कि एक साइंटिस्ट के नाम पर बना हुआ है, शैनन के नाम पर। तो इसका मतलब है शैनन कैपेसिटी, यानी हमारे जो चैनल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, यानी नॉइजी चैनल के अंदर की उसके अंदर डेटा रेट ट्रांसफ़र हो चुके, यानी जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलेज हैं, यानी रिक्वेस्ट यानी नॉइज़लेस चैनल्स के लिए और दूसरा शैनन कैपेसिटी जो कि है नॉइजी चैनल के लिए। इंशाल्लाह मैं अगली दो वीडियोज़ में इन दोनों को कवर करूँगा। ठीक है, इसके साथ थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, इसलिए मैं इसको एक वीडियो के अंदर अंदर कवर नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करूँ ताकि आप लोग इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे डेटा रेट के बारे में। तो इसके बाद हम नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं इस छोटे टॉपिक क्यों बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्वेस्ट रेट यानी नॉइज़लेस चैनल के लिए करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम नॉइजी चैनल के लिए शैनन कैपेसिटी पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।